सिर्फ वोट से वो जीते हुए हैं। नहीं वोट देंगे कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं, हमारे वोट से तो वोट देंगे कि नहीं बताइए। अगर ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे तो सोचना सपा से सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं, देंगे कि नहीं? सुनिए मैं साथियों नमस्कार। फ्रेम में दिख रहे इस शख्स को तो आप देख ही लिए होंगे और पहचान भी गए होंगे। ये वही हैं जो अखिलेश यादव का टैटू अपने हाथों पर बनाकर आज से एक साल पहले जो है वायरल हो गए थे। ये ओम प्रकाश यादव उर्फ ओम भाई टैटू वाले के नाम से ये जाने जाते हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं। हालांकि ये इनका भी नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश यादव है और ओम प्रकाश राजभर इन्हीं के क्षेत्र से, जहुराबाद से जो है विधायक भी हैं और वो काफ़ी चर्चा में है, इस समय मंत्री भी हैं। लेकिन अब वो जो है भाजपा के घटक दलों में शामिल हो चुके हैं। तो एक बार फिर से ओम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। जहुराबाद में अब जो है दुगनी गति से विकास करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने चुनाव निशान को बदलकर चाबी कर दिया है। विकास करने के लिए चाबी कर दिया है जहुराबाद का, कि अपना विकास करने के लिए चाबी कर दिए हैं। जो उनका बेटा नहीं बन पा रहा है सांसद और विधायक, दो बार घोषी में हारने के बाद बदले हैं, पहले ये दिमाग नहीं था। चाबी कर दिए हैं ना, तो हम जहुराबाद वाले भी तैयार हैं, हम ताला बदल देंगे सीधा। वो चाबी लगेगी नहीं जहुराबाद में इस बार। और दूसरी चीज, सीधा जहुराबाद वाले तैयार हैं, हम विधायक बदलेंगे। वो अपना सिंबल बदले हैं तो हम अपना विधायक बदलेंगे। जो छड़ी सुन लीजिए, अभी भूल जाइए, अभी दिल्ली दूर है और चाबी उन्होंने इसलिए लिया है कि एकदम बंद तालों को आप खोलेंगे और अब जो है जितनी भी सीटें मिलेगी उनको वो जीत कर जाएंगे। गब्बर को चाबी की जरूरत पड़ती थी, गांव का गांव लूट लेता था। ताला की चाबी की जरूरत किसको पड़ती है? चोर को पड़ती है। चोर को थोड़ा पड़ती है, अरे तोड़ देता है ताला। सुनिए, कोई ऐसा भी चोर है जो खोल देता है ताला। सारा बात आप ही मत कह दीजिए, पच भी पच मत बनिए। चोर को जरूरत पड़ती है चाबी की। और हम कही तो रहे हैं, इसीलिए जहुराबाद के लोगों को विधायक बदलने की जरूरत है, ताला बदलने की जरूरत है। 2 बार हम लोग ठगे गए हैं, अब फिर हम झांसे में नहीं आने वाले हैं। जहुराबाद की जनता तो इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द 27 का चुनाव आए और ऐसे ठगने वाले विधायक को, आरक्षण संविधान का नाम लेकर के भीमराव अंबेडकर जी के बाद किसी मंत्री पद को लात मारने वाले थे तो ओम प्रकाश राजभर जी थे। आज पता चला कि आज आरक्षण पे आँच है, संविधान पे आँच है। हर विपक्ष के नेता दल जो है कि मोर्चा संभाले हुए हैं, श्री अखिलेश यादव से लेकर के मायावती जी से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के, ये कहाँ हैं? कब बोलेंगे? ये सिर्फ चुनाव आएगा तो बोलेंगे। है कि अब जो है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल होने वाली। अभी देख रहे हैं मुंबई घूम रहे हैं, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। बात आप मत करिए, पत्रकारिता करिए, पक्षकारिता मत करिए। जब अपना जो आदमी अपना सिंबल बदलने पे आ गया होगा उसका राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहा है। सिंबल नहीं, उनको लग रहा होगा कि भाई सिंबल से हमको जानकारी नहीं है, पता करिए। मलेशिया घूमने गए हैं, वहां भी वो चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब क्या? आदमी नेता कहीं चला जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए जाता है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जाता है। मुंबई में वो राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, जो है संबोधित। बिहार में भी कर रहे थे, एक सीट भी हाथ ना लगी इसी एनडीए के दल में। हम लोग नहीं देखे हैं? यूपी में उनका बुरा दिन चल रहा था तो बिहार गए, बिहार में भी एक सीट ना मिली। औकात के हिसाब से हम चिल्लाते आते हैं, औकात के हिसाब से यूपी में उनको सीट मिली, वो भी ना बचा सके। वो अभी 2025 का चुनाव है, फिर से जाएंगे बिहार में और सीट इस बार मिलेगी भी और जीतेंगे भी और फिर से जो है सरकार बनाएंगे। पूर्वांचल में हम समाजवादियों ने बड़ा जीत दिखाया है ना, पीडीए की जीत हुई है ना। अगर गलती से ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के दल में होते तो कहते कि पूरा पूर्वांचल की सीट जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी वजह से सपा जीतकर 37 सांसद दिल्ली के सदन में देश की 3रे नंबर की पार्टी बनाने में ओम प्रकाश राजभर का हाथ है। ये चिल्ला के कहते, लेकिन अब क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी को हराने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है, बीजेपी को पूर्वांचल से साफ कराने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। एक बार भी ओम प्रकाश राजभर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कहना चाहिए ना। जो अपने बेटे को नहीं जिता पा रहा है वो बीजेपी को जिताएगा, जो अपने बेटे को विधायक सांसद नहीं बना पा रहा है वो एनडीए को जिताएगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अरे उनके पास वोटर है, सपोर्टर है, वोट की ताकत है उनके पास। आप इस तरीके से कहाँ गया वो वोट? मैं तो उसीलिए तो देखिए, वोट नहीं होता तो वो जहुराबाद से विधायक होते। जहुराबाद से हमारे वोट से बने, हमें तो इसलिए चिल्लाता हूँ कि विकास करे। हम समाजवादियों ने एक बार विधायक बनाया है और एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधायक बनाया है। बाकी ओम प्रकाश राजभर ने कुछ नहीं किया। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो धरातल पे जांच करिए आप। लगातार हम चिल्लाते आते हैं और मंत्री बन गए हैं। अब तो उनके पास न पैसे की कमी है न पावर की कमी है। बन गए हैं और जीत की चाबी भी ले लिया उन्होंने। अब उनको कोई नहीं रोक सकता। ये
तो हम ताला बदल देंगे। वो चाबी लगाएं, अब जैसे घोसी में उनकी चाबी ना लगी, जो सिंबल के दम पर विधायक 2 बार बने, 2 बार मंत्री बने कैबिनेट में, उस इंसान को अपने सिंबल पे भरोसा ना हो तो उस इंसान से जहुराबाद और घोसी चाहे उत्तर प्रदेश क्या उम्मीद करेगी? वो इंसान उसी तरह से बदल देगा जिस तरह से अपने समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, अपने सिंबल को भी धोखा दे दिए। कैसे समाज को कैसे धोखा दे रहे हैं? धोखा देते तो समाज उनको इतना प्यार देता? कहाँ गया आरक्षण? कहते थे कि राजभर का लड़का दरोगा ना बनी, कहो राजभर के लड़कन के 2 बार कैबिनेट में मंत्री हो गए, कहो कि तू वर्दी चौबैले बड़ा, कहो के आरक्षण खातिर लड़त हुआ। खाली चुनाव आई तो संविधान का बात करबो, आरक्षण का बात करबो, हक अधिकार का बात करबो, चुनाव भी जीत मलेशिया घूमबो, बिहार जइबो, आ कहाँ उड़ियाइला से होई? जहुराबाद का जनता हम लोग तो खोज रहे हैं, लेके आए चाबी, हम लोग सीधे विधायक बदल देंगे। हम लोग भी मुंड बना लिए हैं कि जब उनको अपने सिंबल पे भरोसा नहीं है तो हमको इस विधायक ओम प्रकाश राजभर पे जहुराबाद वालों को भरोसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का बयान था कि नौजवान लात खाने के लायक हैं, नौजवान लात खाने के लायक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, नौजवानों के पक्ष में दे दिया है। अब क्या ओम प्रकाश राजभर की औकात है कि कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी लात खाने के लायक है, न्यायपालिका लात खाने के लायक है? ओम प्रकाश राजभर को ये सब भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये भाषा बोल करके 22 में हम लोग को नुकसान पहुंचाए, समाजवादियों को पूर्वांचल में हराए, 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं। जिस दल में जाएंगे ये मनहूस इंसान है, जिधर भी जाएगा उसको ले डूबेगा, ये जान लीजिए, देख लीजिए, मैं परिणाम देख लीजिए। घोसी में भले वो हार गए हों, लेकिन जो वोट पाए हैं वो तो उतनी जनता उनको पसंद की तभी तो वोट की है, और राजभर समाज एक तरफा वोट किया है उनको। आप कैसे कर सकते हैं कि जो है समाज उनके साथ तो नहीं? कौन सा समाज और कौन सा पार्टी उनको वोट नहीं कर रही है कि लगातार एक चुनाव के बाद 2 चुनाव 2 जिम्मेदारी उठा के और घोसी से ही हार जा रहे हैं? मैं तो सलाम करूंगा घोसी की जनता को कि आप लोग वाकई में पढ़े लिखे हैं। जहुराबाद से तो ज्यादा आप लोग समझदार हैं। जहुराबाद के लोग तो 2 बार झांसा में आ गए, लेकिन अब इस बार हम लोग घोसी का टक्कर देंगे। हम लोग भी इंतजार में हैं, फंसेंगे नहीं। अरे आपको लगता है जो 2 बार से वहाँ विधायक है और फिर इसके बाद अगर उनको टिकट मिलता है, अब तो भाजपा के घटक दल से है ना, तो भाजपा टिकट देगी तभी तो उनको टिकट मिलेगा। टिकट मिल पहली बार यहाँ भाजपा एक बार देकर भोग चुकी है, भाजपा और सपा दोनों दल दे चुके हैं जहुराबाद में, 2 बार विधायक हैं, गिट्टी नहीं गिराए हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ, चैनल पे अभी भी कह रहा हूँ। आपको लगता है कि इस बार जो है टिकट मिलेगा तो जीतेंगे नहीं? इस बार किसी दल से मिल जाए, किसी दल से, मैं कह रहा हूँ, सब सपा से मिलेगा तो? सपा से भी मिलेगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कारण है उसका, जो मां बहन कर दिए हैं, जो जनता को ठग दिए हैं। जो सपा से अगर टिकट देती है ओम प्रकाश राजभर जी को, तो आप वोट हमारे इस रिपोर्ट से वो जीते हुए हैं। नहीं वोट देंगे कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं, हमारे वोट से तो वोट देंगे कि नहीं बताइए। अगर ओम प्रकाश राजभर आ जाएंगे तो सोचना पड़ेगा, सपा से सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं, देंगे कि नहीं? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सोचना पड़ेगा। मैं वो उतना बड़ा ओम प्रकाश राज, मेरा भी ओम प्रकाश यादव नाम है, लेकिन मैं उच्च स्तर की बात उतना ही करता हूँ जितना हमारा लिमिट हो। ओम प्रकाश राजभर कह देते तो कि नहीं देंगे और फिर जाके तलवा चाट लेंगे थूक के, लेकिन हम कहेंगे नहीं, दिखाएंगे, समय आने पे काम करेंगे। आप सोच रहे हैं उनकी तरफ बड़बड़ा दे, नहीं। ओम प्रकाश राजभर बड़बोला नेता हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। तो अभी भी आप भी तो बोल ही रहे हैं, अगर अब सपा से आते हैं, उनको टिकट दे देती है सपा, किसी तो आप देंगे? मैं बोल रहा हूँ, किसी भी दल से जहुराबाद में आएंगे तो जहुराबाद बचाओ का नारा लगेगा, ओम प्रकाश राजभर भगाओ का नारा लगेगा, जिस तरह से घोसी में था। और यहाँ तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लेके आए चाबी। हम चिल्ला रहे हैं कि ताला बदल देंगे हम लोग, वो चाबी नहीं लगेगी, फिर यही पछताएंगे कि हमने सिंबल बदल कर गलती किया, समाजवादियों ने बाजी मार लिया, यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। राजभर समाज खुद इनको खोज रहा है, यहाँ का राजभर समाज इनको खुद खोज रहा है। जो इंसान अपने समाज को नहीं छोड़ता हो, दूसरे को क्या छोड़ेगा? समाज तो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है, दिखाई दे रहा है ना। 2 बार घोसी में, पूरा पूर्वांचल में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसी का तो सवाल पूछ रहे हैं, जहां भी वो इंसान पहुंचेगा वहां झगड़ा लगा देगा। एनडीए में पहुंचने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू, मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने बेटे को जिताने की औकात ना है, उनका वोट कहाँ गया? पूर्वांचल का आपका दबदबा है तो कहाँ गया? ये तरह के सपैयन के वोट दे था, गाजीपुर चला हरा दीप, बलिया चला हरा दीप, मऊ चला हरा दीप, अम्बेडकर नगर बनारस हरा दीप, चंदौली हरा दीप, कहाँ कुल गोइल पवरवा? खाली बैठ के 20 गो बिरादरी के तेजी में नाव गिनवला से, अब 20 गो जिला का नाव गिनवला से हो जाई। जानकारी कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है। पार्टी बचा लें, मंत्री पद छोड़ के आए थे इसी जहुराबाद में, विधायक बना दिए गए, मंत्री बनकर आएंगे, विधायक बनने के लिए तरस जाएंगे। उनका एक बयान आया है अभी कि जो है उन्होंने कहा था कि जब तक हम मंत्री नहीं बन जाते चुनाव नहीं होने देंगे। अब सही बात है, मंत्री बना के ही चुनाव हुआ, बस चुनाव के लिए मंत्री बने, करे काम, पंचायती राज
सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी के बाद कोई किसी मंत्रिमंडल में पैसा है तो पंचायती राज है। इतना बड़ा आपको मंत्रिमंडल, 2-2, 3-3 विभाग थमा दिया गया, आखिर आप कर क्या रहे हैं? चारा डाला गया है, केचुआ लगा के घोटे में मछलिया घोटो तक अब से टंगा जाइए। ओम प्रकाश राजभर जी करें काम, मैं खुलियाम बोल रहा हूँ देसी भाषा में। मछली को चारा डाला गया है, घोटने के लिए। जो ये फड़फड़ा रहे हैं रोज न्यूज में ना, 2 बार घोट लेंगे ना तो फिर वही लोग हिसाब मांगेंगे कि पंचायती राज में इतना का इतना है, क्या किए हैं, दें करें। अब पंचायती राज का मंत्री बन करके पहले कहते थे कि मैं विकलांग का मंत्री बना था, कुछ नहीं कर पा रहा ये था। बताइए, इस बार काम अभी मंत्री बन गए, इस काम हो रहा है कि नहीं जोराबाद में? दिखाइए काम। तेजी गति से हो रहा है। अगर हो रहा, हम तो भाई समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, कहेंगे कि झूठ बोल देंगे। जांच कर लीजिए, 2 काम पता कर लीजिए। जिस सड़क से आए होंगे ना जिधर से, वो समाजवादी विधायक की रही होगी, समाजवादी विधायक की रही होगी। इस बार चाबी लेके आएंगे तो जीत की चाबी होगी कि नहीं? जीत की चाबी वो तो कह ही रहे हैं, हम ताला बदल देंगे भैया, हम सजग हो जाएंगे। गब्बर को नहीं इस बार मौका देंगे। गब्बर को चाबी की जरूरत क्यों पड़ेगी सबको मालूम है, और वो खुद कहते हैं कि मैं गब्बर हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कहते हैं कि मैं गब्बर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ ओम भाई थे और तमाम मुद्दों पर बातें हुई, और जहूराबाद से ये भी हैं, और जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से विधायक हैं, और अब जो है वो अपना सिंबल बदल चुके हैं और चाबी लेकर आ चुके हैं, और कह रहे हैं कि अब जो चाबी है वो जीत की चाबी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जहूराबाद से एक बार फिर से उन्हें टिकट मिलता है, फिर से वो टिकट पे जीत कर आते हैं, फिर से विधायक बनते हैं या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।